नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम ऑटोमोबाइल में जितने भी ट्रेड हैं जैसे कि मैकेनिक, मोटर व्हीकल, डीजल मैकेनिक, ट्रक मैकेनिक तथा जितने भी ऑटोमोबाइल ट्रेड हैं उन सभी में जो भी टेक्निकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। ये जो क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन है जो कि आपके इसरो, DRDO, BRO तथा जितने भी टेक्निकल एग्जाम है उनमें पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। तो ये सभी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की इंपॉर्टेंट वीडियो। तथा ये वीडियो जो इस सीरीज का 10वां पार्ट है। इसमें हमारे पास पहला क्वेश्चन है कि डीजल व पेट्रोल इंजन में मुख्य अंतर क्या होता है। आपके ऑप्शन है सिलेंडरों की संख्या, या ऑप्शन बी ईंधन जलाने में, या ऑप्शन सी वाल्वों की संख्या, या ऑप्शन डी पिस्टन की आकृति। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। ये जो आपको दिख रहा है हमारा डीजल इंजन होता है तो हमारा पेट्रोल इंजन होता है। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि इन दोनों में अंतर क्या होता है। तो इन दोनों में ईंधन के जलाने का अंतर होता है। तो जो हमारा पेट्रोल इंजन होता है उसमें ईंधन के रूप में पेट्रोल का प्रयोग किया जाता है, जबकि हमारे डीजल इंजन में ईंधन के रूप में डीजल का प्रयोग किया जाता है। तो इन दोनों में यह अंतर होता है। तो हमारा जो पेट्रोल इंजन होता है उसमें सक्शन स्ट्रोक में एयर और फ्यूल का मिक्सचर जो सिलेंडर के अंदर प्रवेश करता है, जबकि डीजल इंजन में सक्शन स्ट्रोक में केवल एयर ही सिलेंडर के अंदर प्रवेश करती है। इसका भी आप जरूर ध्यान रखें। इसके बाद हमारे पास अगला क्वेश्चन है कि डीजल की अनियमित सप्लाई का कारण हो सकता है। आपके ऑप्शन है एयर लॉक, या ऑप्शन बी गंदा फिल्टर, या ऑप्शन सी टैपिट रोलर घिसा होना, या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी सही है। ये जो आपको दिख रहा है हमारा डीजल इंजन होता है, इसमें हमारा ये फ्यूल सिस्टम होता है डीजल का। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि डीजल की अनियमित सप्लाई यानी कि नियमित सप्लाई हमारा डीजल नहीं हो रहा है डीजल इंजन में, तो इसका कारण क्या हो सकता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। जब हमारा एयर लॉक होगी तब भी हमारे डीजल इंजन में अनियमित सप्लाई होगी, रेगुलर सप्लाई नहीं होगी जब हमारा एयर लॉक होगा। तथा जब हमारा गंदा फिल्टर होगा तब भी हमारे डीजल इंजन की रेगुलर सप्लाई नहीं होगी। तथा जब हमारा टेपेट रोलर घिसा होगा तब भी हमारे डीजल की नियमित सप्लाई नहीं होगी, यानी कि डीजल इंजन में रेगुलर सप्लाई नहीं होगी जब हमारा टेपेट रोलर घिसा होगा। तो ये सभी तीनों जो अनियमित सप्लाई होने के कारण है डीजल इंजन में। ये जो आपको दिख रहा है हमारा फ्यूल सिस्टम होता है डीजल इंजन का। तो ये सभी तीनों कारण हो सकते हैं हमारे डीजल इंजन की अनियमित सप्लाई के। इसके बाद हम अगले क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो अगला क्वेश्चन है कि हवा और पेट्रोल का निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रण का अनुपात आदर्श चाल की ठीक मात्रा का मिश्रण है। आपके ऑप्शन है 10:1 से 11:1, या ऑप्शन बी 1:1 से 7:1, या ऑप्शन सी 16:1 से 18:12, या ऑप्शन डी 8:1। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। जो हमारे हवा और पेट्रोल का मिश्रण होता है वो होता है हमारा 10:1 से 11:1। आपको पता है कि जो हमारा पेट्रोल इंजन होता है उसका एयर रेशो जो है 10:1 होती है, यानी कि 10 भाग एयर होती है और 1 भाग हमारा पेट्रोल होता है। तो ये मिश्रण जो हमारे पेट्रोल इंजन का होता है, जबकि डीजल इंजन का जो कंप्रेशन रेशो होती है वो होती है हमारी 16:1 से लेकर 22:1। इसका भी आप विशेष ध्यान रखें। इसके बाद हमारे पास अगला क्वेश्चन है कि डीजल इंजन में पेट्रोल इंजन के बजाय कंपन ज़्यादा क्यों होता है। ये आपको दिख रहा है हमारा डीजल इंजन होता है, हमारा पेट्रोल इंजन होता है। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि डीजल हमारा अधिक कंपन करता है, यानी कि वाइब्रेशन हमारा डीजल इंजन अधिक करता है, तो पेट्रोल हमारा जो इंजन होता है वाइब्रेशन कम करता है। तो इसका कारण क्या होता है ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो आपके ऑप्शन है सिलेंडर की अधिकता के कारण, यानी कि जब सिलेंडर अधिक होने के कारण क्या हमारा डीजल इंजन वाइब्रेशन करता है, या ऑप्शन बी आयतन की अधिकता के कारण, या ऑप्शन सी दाब की अधिकता के कारण, या ऑप्शन डी गैसों की अधिकता के कारण। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। जो डीजल इंजन होता है वो उसमें दाब की अधिकता के कारण ये वाइब्रेशन करता है, अर्थात जो हमारा डीजल इंजन होता है उसका कंप्रेशन रेशो अधिक होता है, तो हमारे पेट्रोल इंजन का कंप्रेशन रेशो कम होता है। जब हमारा डीजल इंजन में कंप्रेशन रेशो अधिक होगा तो हमारा डीजल जो है वो अधिक कंपन करेगा, जबकि हमारे पेट्रोल इंजन का कंप्रेशन रेशो कम होता है। हमारे डीजल इंजन का कंप्रेशन रेशो जो 16:1 से 22:1 होता है, जबकि हमारे पेट्रोल इंजन का कंप्रेशन रेशो जो 6:1 से लेकर हमारा जो 10:1 होता है। तो इन दोनों में कंप्रेशन रेशो का फ़र्क होता है। तो डीजल इंजन के कंप्रेशन रेशो ज़्यादा होता है, इसलिए ये हमारा जो डीजल इंजन वाइब्रेशन ज़्यादा करता है। इसके बाद हमारे पास अगला क्वेश्चन है कि सामान्य आवश्यक शक्ति यानी कि एक समान हॉर्स पावर पर डीजल की तुलना में पेट्रोल इंजन की विशिष्ट ईंधन खपत होती है, अर्थात जब हमारे डीजल और पेट्रोल इंजन को समान हॉर्स पावर पर चलाया जाता है तो हमारा पेट्रोल इंजन में ईंधन की खपत होती है।
तो आपके ऑप्शन है समान, या ऑप्शन बी अधिक, या ऑप्शन सी कम, या ऑप्शन डी ए और बी दोनों। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, जो हमारा सेम जो हॉर्स पावर पर डीजल और पेट्रोल इंजन को चलाया जाता है, तो हमारा जो पेट्रोल इंजन होगा ये ईंधन की खपत ज़्यादा करेगा। तो इसका विशेष ध्यान रखें, जो हमारा पेट्रोल इंजन होगा ये ईंधन की खपत ज़्यादा करेगा, यानी कि जब समान हॉर्स पावर पर इन दोनों इंजन को चलाया जाए तो पेट्रोल इंजन हमारा जो है अधिक फ्यूल को खर्च करेगा, जबकि डीजल इंजन जो है कम फ्यूल खर्च करेगा। इसलिए आपने देखा होगा कि भारी वाहनों में डीजल का प्रयोग किया जाता है, यानी कि डीजल इंजन का प्रयोग किया जाता है ताकि ये कम फ्यूल में अधिक एवरेज दे। इसलिए भारी वाहनों में जो डीजल इंजन का प्रयोग किया जाता है, इसका विशेष ध्यान रखें। इसके बाद हमारे पास अगला क्वेश्चन है कि एक पेट्रोल इंजन में पेट्रोल आपके ऑप्शन है बाहर ही जल जाती है और फिर गैसें सिलेंडर में प्रविष्ट होती है, या ऑप्शन बी दबाव द्वारा सीधे सिलेंडर में प्रविष्ट होती है, या ऑप्शन सी इंजन के सिलेंडर में जाने से पूर्व बाष्पित होकर हवा में मिलाई जाती है, या ऑप्शन डी सिलेंडर में बूंद बूंद करके गिरती है। तो ये सभी क्वेश्चन जो है कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन है, तो आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें फिर ही उसका आंसर दें तथा साथ साथ क्वेश्चन का आंसर देते रहें ताकि आपको पता लग सके कि आपकी कितनी तैयारी है। तो क्वेश्चन में पूछा गया कि पेट्रोल इंजन में पेट्रोल क्या होता है, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, जो हमारे पेट्रोल इंजन होता है उसमें एयर और फ्यूल के मिक्सचर को सिलेंडर से पहले ही बाहर कार्बोरेटर में मिक्स कर लिया जाता है। उसके बाद कार्बोरेटर मिक्स करता है एयर और फ्यूल के मिक्सचर को, उसके बाद ही सिलेंडर के अंदर प्रवेश करता है। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा कि इंजन के सिलेंडर में जाने से पहले ही कार्बोरेटर एयर और फ्यूल के मिक्सचर को मिक्स कर लेता है और उसके बाद सिलेंडर के अंदर प्रवेश कर लिया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ये जो आपको दिख रहा है हमारा पेट्रोल इंजन होता है उसमें एयर और फ्यूल के मिक्सचर को सिलेंडर के अंदर प्रवेश कर लिया जाता है तथा उसको जलाने के लिए स्पार्क प्लग का प्रयोग किया जाता है हमारे पेट्रोल इंजन में। इसका भी आप से ध्यान रखें। इसके बाद हमारे पास अगला क्वेश्चन है कि ब्लीडिंग होती है। आपके ऑप्शन है डीजल में बैठी भारी अशुद्धियों को अलग करना, या ऑप्शन बी खराब डीजल को बाहर निकाल देना, या ऑप्शन सी खराब लुब्रिकेशन ऑयल को बाहर निकाल देना, या ऑप्शन डी डीजल सिस्टम में फैली हवा को बाहर निकाल देना। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, जो ब्लीडिंग होती है ये डीजल सिस्टम में फैली हवा को बाहर निकालने का काम करती है। जब डीजल इंजन में हवा को बाहर निकाल जाता है तो उसे हम ब्लीडिंग कहते हैं। आपको पता है कि जो हमारा डीजल इंजन होता है जब उसमें डीजल ख़त्म हो जाता है और उसके बाद उसको दोबारा डीजल को डालते हैं तो उसमें कुछ हवा के कण भी डीजल के साथ एंटर कर जाते हैं। तो जब हवा के साथ हमारी डीजल के साथ जब हवा चली जाती है तो क्या होता है कि प्रॉपर डीजल की सप्लाई नहीं होती है, इसलिए हवा को डीजल से अलग करना पड़ता है। जब डीजल को हवा से अलग करते हैं तो उसे हम ब्लीडिंग कहते हैं। ये जो आपको दिख रहा है हमारा फिल्टर का ब्लीडिंग निपल होता है, इसको जब खोलते हैं तो उसमें हवा के बुलबुले निकलते हैं। जब हवा के बुलबुले पूरी तरह से निकल जाएं तो उसे हम ब्लीडिंग कहते हैं। उसके बाद इस जो निपल को टाइट कर लेते हैं तथा हमारा जो डीजल होता है प्रॉपर काम करता है, यानी कि प्रॉपर सप्लाई होती है हमारे डीजल की। जब हमारा डीजल पूरी तरह से ब्लीड होता है तो उसमें हवा के कण नहीं रहते हैं, इसके कारण हमारे डीजल की प्रॉपर सप्लाई होती रहती है। इसका आप विशेष ध्यान रखें। इसके बाद हमारे पास अगला क्वेश्चन है कि जो डीजल इंजन होता है उसमें शक्ति प्राप्त करने के लिए डीजल किस रूप से जलाया जाता है, यानी कि जब हमारा डीजल इंजन होता है उसमें जब पावर मिलती है तो डीजल को किस प्रकार से जलाया जाता है, यानी कि इग्नाइट किस प्रकार से किया जाता है। तो आपके ऑप्शन है डीजल को दबाकर, या ऑप्शन बी दबी हुई गर्म हवा में डीजल को स्प्रे करके, या ऑप्शन सी स्पार्क प्लग द्वारा, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा कि डीजल इंजन में जो हमारी पावर मिलती है वो दबी हुई गर्म हवा में डीजल को स्प्रे करके वो मिलती है। आपको पता है कि डीजल इंजन में केवल हवा ही सिलेंडर के अंदर प्रवेश करती है तथा उसके बाद कंप्रेशन स्ट्रोक में उस हवा को कंप्रेस किया जाता है तथा उसके बाद जो है वो पावर स्ट्रोक में उस कंप्रेस की हुई हवा पर इंजेक्टर जो डीजल को स्प्रे कर देता है, जिससे हमारी हवा जो जल पड़ती है और हमें पावर मिलती है। तो इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा कि दबी हुई गर्म हवा में डीजल को स्प्रे करके डीजल इंजन में पावर मिलती है। इसका आप विशेष ध्यान रखें। इसके बाद हमारे पास अगला क्वेश्चन है कि वायु ईंधन मिश्रण जिसमें वायु के निम्न अंश सम्मिलित होते हैं डैश मिश्रण कहलाते हैं। आपके ऑप्शन है लीन, या ऑप्शन बी रासायनिक रूप से सही मिश्रण, या ऑप्शन सी रिच, या ऑप्शन डी दूषित। क्वेश्चन में पूछा गया है कि वायु ईंधन मिश्रण यानी कि एयर और फ्यूल के मिक्सचर जब उसमें जो वायु होती है यानी कि हवा जो होती है ये कम होती है तो उस मिश्रण को क्या कहते हैं। तो उस मिश्रण को कहते हैं ऑप्शन सी रिच मिक्सचर।
अर्थात पेट्रोल इंजन में जब हमारी एयर कम होती है और ईंधन ज़्यादा होता है तो उसे हम रिच मिक्सचर कहते हैं। आए जो आपको दिख रहा है हमारा कार्बोरेटर होता है, और आपने सर्दियों में देखा होगा कि जो हमारे जो इंजन होता है ये स्टार्ट नहीं होता है, तो हम क्या करते हैं कि चोक लगा देते हैं। ये जो आपको दिख रहा है हमारा कार्बोरेटर होता है तथा हमारा चोक वाला होता है, और सर्दियों के दिनों में हम इसको लगा देते हैं यानी कि खींच देते हैं। तो इसमें क्या होता है कि ये जो चोक वाले होता है बंद हो जाता है, यानी कि थोड़ा सा बंद होता है। बंद होने के कारण जो एयर की सप्लाई कम होती है और हमारा जो फ्यूल होता है ज़्यादा जाता है, जिसके कारण जो सिलेंडर के अंदर रिच मिक्सचर बनता है और हमारा इंजन जो स्टार्ट होता है। जब हमारे इंजन में जो एयर होती है कम होती है और फ्यूल ज़्यादा होता है तो उसे हम रिच मिक्सचर कहते हैं, तथा जब हमारे जो इंजन में एयर ज़्यादा होती है और फ्यूल कम होता है तो उसे हम लीन मिक्सचर कहते हैं। इसका भी आप विशेष ध्यान रखें। इसके बाद हमारे पास अगला क्वेश्चन है कि पहले दर्शन में एक पेट्रोल इंजन को पहचाना जाता है। ये जो आपको दिख रहा है हमारा पेट्रोल इंजन होता है। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि हम सीधे जाएंगे तो पेट्रोल इंजन की पहचान कैसे करेंगे। तो आपके ऑप्शन है सिलेंडर के आकार के द्वारा, या ऑप्शन बी शक्ति आवेश द्वारा, या ऑप्शन सी स्पार्क प्लग द्वारा, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। जब हम सीधे जाएंगे यानी कि पहले दर्शन में जाएंगे तो पेट्रोल इंजन को स्पार्क प्लग से पहचानेंगे। अगर उसमें स्पार्क प्लग है तो ये हमारा पेट्रोल इंजन होगा। अगर हमारे डीजल इंजन होगा तो उसमें हमारे इंजेक्टर होंगे। ये जो आपको दिख रहा है हमारा डीजल इंजन होता है और इसमें इंजेक्टर का प्रयोग किया जाता है, तथा ये हमारा पेट्रोल इंजन होगा और इसकी पहचान हम स्पार्क प्लग से करेंगे, जबकि डीजल इंजन की पहचान हम जो इंजेक्टर से करेंगे। इसका आप विशेष ध्यान रखें। इसके बाद हमारे पास अगला क्वेश्चन है कि यदि एक डीजल इंजन में पेट्रोल प्रयुक्त किया जाता है तो क्या होता है। यानी कि डीजल इंजन में डीजल के बजाय हम पेट्रोल डालेंगे तो डीजल इंजन में क्या होगा। आपके ऑप्शन है नहीं चलेगा, या ऑप्शन बी तीव्र गति से चलेगा, या ऑप्शन सी फट जाएगा, या ऑप्शन डी चलेगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। डीजल इंजन में अगर हम पेट्रोल को डालेंगे तो जो हमारा डीजल इंजन नहीं चलेगा, क्योंकि हमारे जो पेट्रोल इंजन होता है उसका इग्निशन पॉइंट अलग होता है, जबकि हमारे डीजल इंजन में डीजल का इग्निशन पॉइंट अलग होता है। तो अगर हम डीजल इंजन में पेट्रोल को डालेंगे तो हमारा इंजन जो है नहीं चलेगा। ये जो आपको दिख रहा है हमारा डीजल इंजन होता है उसमें जो है सक्शन स्ट्रोक में एयर प्रवेश करती है तथा कंप्रेशन स्ट्रोक में उस एयर को कंप्रेस किया जाता है, तथा हमारे पावर स्ट्रोक में उस एयर पर जो है हमारा जो फ्यूल इंजेक्टर होता है ये डीजल को स्प्रे कर देता है। तो ऐसे ही हमारे डीजल इंजन में पावर मिलती है। तो अगर हम डीजल इंजन में जो डीजल के बजाय पेट्रोल को डालेंगे तो हमारा डीजल जो नहीं चलेगा, यानी कि डीजल इंजन काम नहीं करेगा। इसलिए ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हमारे पास अगला क्वेश्चन है कि पेट्रोल इंजन होता है उसमें इग्निशन होता है, यानी कि जो आपको दिख रहा है ये हमारा पेट्रोल इंजन होता है। तो क्वेश्चन में पूछा गया कि पेट्रोल इंजन में इग्निशन कहाँ पर होता है। आपके ऑप्शन है बीडीसी पर, जिसे कि बॉटम डेड सेंटर कहते हैं, या ऑप्शन बी टीडीसी पर, जिसे कि टॉप डेड सेंटर कहते हैं, या ऑप्शन सी ए और बी दोनों, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। जो हमारा पेट्रोल इंजन होता है उसमें इग्निशन जो टीडीसी पर होता है। ये जो आपको दिख रहा है हमारा पेट्रोल इंजन होता है और उसमें क्या पेट्रोल में इग्निशन होता है इस टीडीसी पॉइंट पर होता है, यानी कि जब हमारा पिस्टन टॉप पर होता है तो उस समय हमारे पेट्रोल इंजन में इग्निशन होता है और हमारे एयर और फ्यूल का मिक्सचर जो जल पड़ता है। आपको पता है कि पेट्रोल इंजन में एयर और फ्यूल का मिक्सचर जो सिलेंडर के अंदर प्रवेश करता है और कंप्रेसर स्ट्रोक में उस एयर और फ्यूल के मिक्सचर को कंप्रेस कर लिया जाता है, तथा उसके बाद पावर स्ट्रोक में उस एयर और फ्यूल के मिक्सचर को स्पार्क प्लग द्वारा जलाया जाता है, तथा उस समय हमारा पिस्टन जो टीडीसी पर होता है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका आप विशेष ध्यान रखें। तो ये थी हमारी आज की इंपॉर्टेंट वीडियो। इसके बाद आपके लिए क्वेश्चन है कि जो हमारा डीजल इंजन होता है उसका कंप्रेशन रेशियो कितना होता है। इस क्वेश्चन का आंसर आप जो है कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो ये थी हमारी आज की इंपॉर्टेंट वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें तथा चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियो की जानकारी मिल सके। तो मिलते हैं जल्दी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।